Hello students, welcome back. This is the third lecture. So we continue with the lecture of set theory. तो हमने सबसेट और पढ़ लिया है, सुपर सेट भी पढ़ लिया है, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ लिया। सिंगलटन सेट मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, दैट इज सिंगल सेट। ओके, तो नेक्स्ट सबसेट ऑफ सेट ऑफ ए रियल नंबर है ना। तो जैसे कि रियल नंबर एक एक सेट है, तो उसका सबसेट क्या है? नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, राइट? इस तरह से बता रहा है। दिस इज नथिंग, जैसे इसने ये लिख दिया यहाँ पे कि लेट मी शो यू, दैट इज नेचुरल नंबर, दैट इज इंटीजर, है ना। नेचुरल नंबर इंटीजर इसका सबसेट है, और इंटीजर रेशनल नंबर का है, फिर रेशनल नंबर रियल नंबर का है ना। और ये टी आर जो भी टी व्हाट टी इज इट नॉट रेशनल, ओके, टी इज रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर, राइट। ओके, इंटरवल्स क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है ना। जो इंटरवल की बात करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा। इंटरवल की बात करते हैं हम। देखो, ये सेट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं ना। एक होता है डिस्क्रीट सेट। अभी तक हम जो सेट पढ़ रहे थे वो डिस्क्रीट थे, जो मैं आपको बता रहा था कि 1 2 3 है ना, ये सब डिस्क्रीट है, आपको एक एक एलिमेंट दिखेगा। अब अगला जो इंटरवल पढ़ते हैं उसको कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं एक्चुअली। वो कुछ नहीं है, वो कंटिन्यूअस सेट है ना, इसको इंटरवल जो आप बोलते हो, दैट इज नथिंग, दैट इज इंटरवल सेट, सॉरी इंटरवल, वो कंटिन्यूअस सेट है, राइट। कंटिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं है उसके अंदर, नॉट गाड़ी वाला ब्रेक। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन, समझ करो एक्स सेट है, एक्स एलिमेंट है ग्रेटर देन 1। तो 1 1.1 1.2 1.3 है ना, ये कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं है इसमें ना। तो इस तरह से मतलब ये मैं ऐसे ऐसे लिखना नहीं, आपको बता रहा है क्या मतलब, ये हटा दे, राइट। ये ओके, दैट इज कंटिन्यूअस सेट। तो अभी तक हम डिस्क्रीट सेट पढ़ रहे थे, अब हम कंटिन्यूअस सेट पढ़ेंगे, राइट। तो देखो कैसे, तीन तरह के चार तरह के जो भी होते हैं, ओपन क्लोज, एक होता है ओपन सेट, एक होता है क्लोज सेट, ठीक है, फिर इसी में ही मिक्सर होते हैं। ओपन मतलब सपोज करो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि x बिलोंग टू का क्या मतलब होता है। ओपन सेट मतलब ये वाले ब्रैकेट आएंगे, क्लोज सेट मतलब ये वाले ब्रैकेट आएंगे, पहले तो अंतर यही है। अब ये इंटरवल की बात करता है, कंटिन्यूअस सेट की बात करता है। सपोज करो मैंने बोला कि x बिलोंग टू 2 to 3, अब मैं समझा रहा हूँ, मतलब ऐसे लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि 2, मान एक लंबा लाइन बना लो आप, ये 2 हो गया आपका पॉइंट, ये 3 आपका पॉइंट हो गया। तो 2 को छोड़ के और 3 को छोड़ के जितने भी नंबर यहाँ पे आप पॉसिबल हैं इन दोनों के बीच में, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर है, राइट। वो सारे के सारे क्या है, इस सेट के अंदर है, ओपन सेट के, कंटिन्यूअस सेट के। जितने भी नंबर जो 2 और 3 के बीच है वो सारे इस सेट के अंदर है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं क्लोज सेट में लिखूं, अंतर समझना भी आप, इसी को अगर मैं क्लोज सेट की फॉर्म में लिखूं, दैट इज क्लोज सेट, तो फिर नंबर लाइन बना लो एक, क्योंकि कंटिन्यूअस तो नंबर लाइन इसलिए बना रहा हूं मैं, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस वाली फील करा रहा हूँ कि कंटिन्यूअस है। तो 2 को इंक्लूड करके और 3 को इंक्लूड करके और इनके बीच के नंबर को इंक्लूड करके जो सेट बनेगा वो क्लोज सेट हो गया। अंतर क्या है समझ में आया कि यहाँ पे 2 और 3 को इंक्लूड नहीं करते, बीच वाले नंबर को करते हैं। यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड करेंगे, 3 को भी, और बीच वाले को भी करेंगे, राइट। यहाँ पे 3 टिक लगेंगे, यहाँ पे 1 टिक लगेगा। तो ये मेन डिफरेंस है। तो ये होता है ओपन सेट क्लोज सेट। ओके, इंटरवल समझ गए। ये जहाँ पे ये क्लोज यूज करते हैं, यहाँ पे सर्कल को फिल कर देते हैं, ये भी याद रखना, इस सर्कल को फिल कर देते हैं। जहाँ एम्प्टी होता है मतलब ओपन होता है, वहां इसको एम्प्टी रखते हैं सर्कल को, कि ये इंक्लूड कर, ये डिस्प्ले करता है कि 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। अगर फिल है तो ये डिस्प्ले करता है कि 2 और 3 इंक्लूड है। कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा कि x बिलोंग टू 2 to 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ये भी एक सेट है। तो फिर नंबर लाइन बना लो, कंटिन्यूस है क्योंकि 2, यहाँ पे फील्ड बना लो कि ये 2 को भी लेगा, मान लो ये 5 है, 5 को नहीं लेगा। तो 2 को लेगा और उनके बीच के सारे नंबर लेगा, लेकिन 5 को नहीं लेगा। तो ये सेट ये रिप्रेजेंट करता है इसके बीच के सारे नंबर, चाहे वो नंबर कोई भी हो,
मतलब रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर लाइन बना रहा हूँ तो रियल नंबर की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, राइट। तो दैट इज द कंटिन्यूअस सेट या इंटरवल, जो आप इसको कंटिन्यूअस सेट बोलते हैं एक्चुअल में। तो ओके, यही यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आपको बता दिया। ओपन इंटरवल या ओपन सेट, क्लोज सेट, है ना, एक ही बात है। ओके, एक दो चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्फिनिटी में हम कभी क्लोज सेट नहीं लगाते। मान लो ये इन्फिनिटी मैंने लिखा तो यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे हमेशा इन्फिनिटी पे। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या कोई भी हो, ये ओपन वाला ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी को क्लोज नहीं कर सकते आप, राइट, क्योंकि वो एक्चुअल में कोई नंबर नहीं है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, राइट, इस तरह से। लेंथ ऑफ एन इंटरवल बी माइनस ए, है ना, वो तो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, मान लो तुमने एक ऐसा सेट बनाया जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, दो या तीन सेट ए बी सी, है ना। एक जस्ट सेकेंड में आपको इसमें समझाता हूँ। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है यू, जिसको यूनिवर्सल सेट बोला। यूनिवर्सल वर्ड से समझ जाना आप। और वी आर टॉकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सेट बी सेट, हम तीन सेट के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये तीनों सेट इस यूनिवर्सल सेट में लाई करेंगे, है ना। मतलब समझ कर ये यूनिवर्स है, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट यू के अंदर लाई करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है। और ये मान लो ए सेट है, और ये मान लो बी सेट है, और ये मान लो सी सेट। तो सब जो भी एलिमेंट इनके अंदर है वो टेक्निकली यू के अंदर है। यही यूनिवर्सल सेट है, देख सकते हो आप। Okay, just again, usually particular context we have to deal with the element and subset of specific set which relevant to the particular context. For example, while studying the system of number, we are interested in the set of natural number and subsets such that the all prime numbers, all even numbers. The basic set is called the universal set. The universal set is usually denoted by U and all is subset by the letter ABC. ठीक है, वही जो मैंने आपको समझाया वही कह रहा है, पढ़ने की जरूरत है। ओके, ये एक्सरसाइज कर लेना 1.3 सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल कोई डाउट आता है तो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाई सबसेट, फाई ए को बिलोंग करता है, ये नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता। अच्छा, ए ये रहा, ए इसने देखो ऊपर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेट डाल दिया, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या फाई ए के अंदर है, नहीं है, तो ये गलत है। क्या, ये देखो पांचवा, क्या वन, वन जो एलिमेंट है वो ए का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन लिखा होगा, सेट नहीं लिखा होगा। सबसेट की जब बात करते हैं तो हम सेट की बात करते हैं, जब हम सबसेट की बात करते हैं हम सेट की बात करते हैं। वो सेट बने यहाँ पे सेट है ना। यहाँ पे इसने एलिमेंट लिख दिया तो ये गलत है, ठीक है। और जैसे देखा 1 to 5 बिलोंग टू ए, तो सही है, ये गलत है, गलत है, क्योंकि ये बिलोंग टू लिख रहा है, यहाँ सेट आता तो ठीक होता। 1 to 5 बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, मैं कुछ एक दो क्वेश्चन करा ही देता हूँ, जस्ट सेकेंड। देखो क्वेश्चन में आपको कैसे घुमा रहा है वो, मान लो उसने एक सेट लिखा, फिर टू लिखा, फिर मान लो मैं एग्जांपल चेंज कर दिया, मैंने ये ले लिया, ये एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट है, एक दो तीन चार, इसको दो मत गिनना, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट है इसके अंदर, राइट, एक सेट। अब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 1 2 3, ये एक सेट है, क्या ये ए को बिलोंग करता है। अब ये जब मैं बिलोंग्स टू लिख रहा हूँ तो ये एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है मेरे को, ये एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट ए के अंदर है, नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिखा 3 4 बिलोंग टू ए, तो ये सही है, ये एक एलिमेंट है जो 3 4 के अंदर है, वो आपको दिख रहा है। लेट मी शो यू, है ना, ये रहा 3 4 आपको इसके अंदर दिख रहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट सबसेट, जब मान लो उसने लिख दिया 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, राइट। तो अब जब मैं सबसेट लिखा तो 3 4 एलिमेंट ए के अंदर होने चाहिए, तो क्या 3 4 आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, है ना, ये गलत है। मतलब ये मत बोल देना कि इसके अंदर तो है, नहीं, नहीं है, इस ए का एलिमेंट ये पूरा है, 3 4 अलग अलग एलिमेंट है, तो ये भी गलत है, 3 4 ए के अंदर नहीं है, राइट। क्या 1 2 जो ये सेट है, ये सबसेट है, हाँ ये है, क्योंकि 1 2 आपको दिख रहे हैं कि ए के अंदर है, राइट। तो 3 4 के लिए ये सही है, ये गलत है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान देना, जहाँ पे ये सिंबल लगा हुआ एलिमेंट की बात करेगा, जहाँ पे ये वाला सिंबल लगा है वो सबसेट की बात करेगा। सबसेट के अंदर के एलिमेंट देखने होंगे,
राइट। और ले लो, सपोज करो मैंने लिखा ये सबसेट ऑफ ए, तो ये सही है। लेकिन मैंने लिखा 5 बिलोंग टू ए, क्या 5 बिलोंग करता है? ये भी सही है। मैंने लिखा 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। यहाँ सेट होना चाहिए, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ये एक्सरसाइज करके वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने लिखा 5 ये सबसेट ऑफ ए, तो ये सही है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। मैंने लिखा ए सबसेट ऑफ ए, ये सही है, ऑलरेडी बता चुके हैं। मैंने लिखा 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत है। क्या आप इसके अंदर 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, राइट। मैंने लिखा ये, ठीक है, ये सही है क्योंकि ये एम्प्टी सेट का ही सिंबल है, ये सही है, राइट। ओके, तो आई थिंक इतना इनफ है। ओके, नेक्स्ट पार्ट। तो ये क्लियर है आपको? अच्छा, ये कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट, तो ऑल सबसेट लिखने हैं हमें। सबसेट ये थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट आ जाता है, वो आगे बढ़ोगे आप कैसे लिखते हैं। देखो, जैसे मान लो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि सबसेट बनता कैसे है ना, जैसे मैंने इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, राइट, फोल्ड डाउन ऑल सबसेट। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से 4 हटा देता हूँ, एक छोटा रखते हैं 1 2 3। तो देखो, मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, मान लो ये ए, राइट, लिख सकता हूँ। फिर मैं लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, फिर मैं लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, राइट। फिर मैं लिख सकता हूँ 1 2, राइट। फिर मैं लिख सकता हूँ 2 3, फिर मैं लिख सकता हूँ 3 1, या 1 3 एक ही बात है। और फिर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3। तो आपने ध्यान दिया होगा, देखो पहले मैं एक एक एलिमेंट ले रहा था, फिर मैंने दो दो एलिमेंट लिए, और फिर मैंने तीन एलिमेंट, और फिर एक एक केस में मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, है ना। एक केस ऐसा है कि मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया। तो ये यही पॉसिबल सबसेट है, यही पॉसिबल सबसेट है, इसके अलावा कोई सबसेट पॉसिबल नहीं। तो इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, अभी यहाँ पर सुन लो, मतलब इसको ध्यान में मत रखना कि जितने भी एलिमेंट, सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एन ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 है। इसी एग्जांपल से मैं बात कर रहा हूँ, 1 2 3। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, एन ए 3। तो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला बनता है एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, ऐसे करके एन सी एन, राइट। तो ये 2 की पावर n के बराबर होता है, ओके। ये किसके बराबर होता है? 2 की पावर n के बराबर होता है। ये कैसे होता है वो भूल जाओ फिलहाल। अभी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो अब रखो, यहाँ पे n कितना है? 3 है, तो 2 की पावर 3, 8 आ गया आंसर। तो 8 सबसेट पॉसिबल है, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ठीक है, ये आप आगे बढ़ोगे कि आया कैसे, अभी मैंने समझा दिया। अभी आपको याद करना है ये वाला फॉर्मूला कि 2 की पावर n होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n, राइट। नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। क्लियर है? कैसे आया वो आपको कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन से बाद में समझ में आएगा, अभी बस याद रखो। तो इसलिए आप ये नीचे वाला लिख दोगे, है ना। तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसका सबसेट कितना आएगा? एक तो खुद ही आएगा ये, और एक 5 आएगा, बस ये आंसर हो गया। इसके कितने आएंगे? 4 आएंगे, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, और एक 5 आएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। यहाँ पे 2 की पावर 1 तो 2 आए, 2 की पावर 2 तो 4 आए, यहाँ 2 की पावर 3 तो यहाँ पे 8 आएगा, और ये नल सेट है तो इसका एक ही आएगा, बस यही आएगा, 5 ओनली, राइट। क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो 0 है, तो उसकी वैल्यू 1। ओके, ओके, ये आप लिख सकते हो। आई थिंक ये हो जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, वेन डायग्राम है ना, मतलब सेट को एक वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये यूनिवर्सल सेट बनाया, और ये एक सेट बोला, इसके अंदर के एलिमेंट दिखा दिए, इसको वेन डायग्राम पिक्चराइज व्यू है सेट को रिप्रेजेंट करने का, और कुछ नहीं है। पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, राइट। ओके, और कुछ नहीं है, वेन डायग्राम कुछ नहीं है, जस्ट रिलेशनशिप दिखाना, पिक्चराइज व्यू दिखाना सेट्स का, दैट्स इट। ऑपरेशन ऑफ सेट ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन होता है पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शन होता है एक,
राइट। तो यूनियन क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ी होगी ए प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट लॉ, है ना, ये उस तरह की है कुछ। राइट। इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर उसमें प्रॉपर्टी होती है ये रही। ओके, तो मैं इसको क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो पहला आया यूनियन। यूनियन क्या होता है, जस्ट सेकेंड। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन, मैं यूनियन पे ही खत्म करूंगा आज। यूनियन, इसका सिंबल क्या, ऐसे यू नहीं है, मतलब देखो मैंने यूनिवर्सल में ऐसा लिखा, यूनिवर्सल में मैंने ऐसे करा था, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे ये यू बना दूंगा बस। तो सपोज यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन ज्वाइन करना है ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, दो सेट को ज्वाइन कर रहा हूँ। सपोज करो ए के अंदर एक सेट है 1 2 3, और एक बी सेट है 3 4 5 6। अब मैंने कहा कि इन सब एलिमेंट को एक अलग बैग में डाल दो, इन सब एलिमेंट को एक अलग बैग में डाल दो, जिसको मैंने एफ बोला। तो एलिमेंट डालो 1 2 3, फिर अगले के एलिमेंट डालें। 3 ऑलरेडी आ गया, देखो 3 ऑलरेडी आ गया, तो इसको डालने की जरूरत नहीं है। 4 5 6, तो जो जो एफ सेट आया, एफ सेट क्या है, ए यूनियन बी है। तो इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट, ये डेफिनेशन है। जो यूनियन सेट बन के आएगा उसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट है, बी के भी सारे एलिमेंट है। मतलब आपने क्या किया, आपके पास 5 5 रुपए के सिक्के हैं, है ना, 5 रुपए के सिक्के हैं, और मेरे पास 10 रुपए के सिक्के हैं, है ना, ऐसे मान लेते हैं कुछ है, जैसे यहाँ पे 10 है। और ये एग्जाम्पल थोड़ा नहीं वियर्ड हो जाएगा, लेट मी शो यू समथिंग एल्स। मैंने कहा आपके पास 2 रुपए का सिक्का है, इवन नंबर सिक्के हैं आपके, 4 रुपए का, 6 रुपए का सिक्का, ऐसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। 8 रुपए का सिक्का आता नहीं वैसे, एक 10 रुपए का सिक्का है, कॉइन है। तो ये आपका एक सेट हो गया ए। फिर मैंने एक सेट और बोला कि एक बंदे के पास है 1 रुपए का सिक्का, 3 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है, 7 रुपए का कॉइन है, 9 रुपए का कॉइन है, ये कॉइन है आपके पास। तो मैंने कहा इन सबको एक थैले में डाल दो। तो एक्चुअल में ये क्या बनेंगे, 1 रुपी से लेके 10 रुपी तक सारे कॉइन आ गए इसके अंदर। तो ये यूनियन है। ओके, ये आपका क्या है, यूनियन है, कि सारे एलिमेंट उठाए एक थैले के अंदर डाल दिए, तो यूनियन हो गया। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। तो ए के एलिमेंट, मतलब ये ए है, बी के एलिमेंट, तो ए यूनियन बी, ये वाला एरिया है। ठीक है, अभी इतना ही है, अभी मैं छोड़ता हूँ, अगली क्लास में देखेंगे ये कैसे है, राइट। तो थैंक यू।